So today we are talking about the 30,000 kilometer review for my Mahindra Thar, right? Ki how has been my experience with this car. So I'll talk about a couple of things. First being इसका मेरा जो कॉस्ट रहा है मेंटेनेंस का वो क्या रहा है गाड़ी में अभी तक, क्या निगल्स मुझे आए हैं, इसकी फ्यूल एफिशिएंसी क्या है, इन टर्म्स ऑफ 4x4 हाउ कैपेबल द व्हीकल इज़ बेस्ड ऑन वट एवर यूज़ दैट आई हैव डन, and would I buy this vehicle again and would I recommend this to anyone? Okay, let's start with the first thing. How much have I spent on the maintenance cost of this car, right? तो अगर मेंटेनेंस की बात करें तो महिंद्रा की जो गाड़ियाँ यूजुअली दे आर नॉट हाई मेंटेनेंस, सो विच हैज़ बिन द केस विद माई महिंद्रा ऑल्सो, महिंद्रा थार. तो इसका यूजुअल जो आपका मेंटेनेंस है फर्स्ट फ्री सर्विस के बाद आपका जो ईयरली मेंटेनेंस है विच रन्स अराउंड 7,000 to 8,000 रुपीज़. कुछ वो एड ऑन चीज़ें डालते हैं सर्विस सेंटर वाले विच यू कैन ऑलवेज़ रिफ्यूज़, तो वो 10,000 तक आपका बिल यूजुअली बना देते हैं. बट वैसे 7,500-8,000 की आपकी सर्विस पड़ती है विच इज़ यूजुअली, आई मीन हर सर्विस में कुछ पार्ट्स अलग चेंज होते हैं. कभी डिफरेंशियल ऑयल चेंज होगा, इंजन ऑयल तो हर बार चेंज होता है और आपकी कुछ चीज़ें चेंज होती रहती हैं जो कंज्यूमेबल्स हैं. रिगार्डिंग द निगल्स, आई जस्ट फेस वन निगल विद दिस कार. जो 4x4 जो एंगेज होता है, वी थॉट दैट फेल्ड बट इट सीम्स लाइक दैट वाज नॉट द केस. वो हमारा फ्यूज़ जो था वो फ्यूज़ ब्लो हो गया था, तो वो फ्यूज़ में किसी ने एक्स्ट्रा वायर कनेक्ट कर दी थी बाय मिस्टेक, तो उसकी वजह से वो फ्यूज़ ब्लो हो गया था विच वाज हमें कुछ लगा था बड़ा इशू मिलेगा बट नथिंग, एवरीथिंग वाज फाइन, इट वाज जस्ट अ फ्यूज़ इशू, सो नो अदर issues with the car. Having it all black, bumpers they help a lot because ट्रैफिक में आपका कहीं से भी गाड़ी अगर लगती है तो ये प्लास्टिक वाले पार्ट्स लगते हैं विच आर फर्स्ट दे आर वेरी अब्यूज़ फ्रेंडली, और दूसरा ये कि अगर ये चेंज कराने पड़े तो इट्स वेरी क्विक चेंज एंड वेरी कॉस्ट इफेक्टिव. आई रिमेंबर कि बैक इन 2010-ish मेरे पास स्विफ्ट हुआ करती थी और उसका जो बम्पर चेंज कराना वाज अ बिग डील, राइट? और उसके कॉस्ट आई थिंक 14,000-15,000 आता था विद इंश्योरेंस एंड ऑल ऑफ कोर्स, बट इट यूज टू टेक 2-3 days फॉर दैट टू गेट रिप्लेस बिकॉज वो आपको इंश्योरेंस में कराओगे तो देन इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. बट इसका in 2025 the cost is 5,500 something, or it was a just quick replacement like 3-4 hours you will be back on the road. So this is what I like best about Mahindra in terms of it's a very rugged vehicle. और जो दूसरा इसका और बेनिफिट है कि जनरली इट्स अ बेनिफिट बिकॉज प्रॉब्ली इसका जो नोटोरियस नेचर है उसकी वजह से आपको बेनिफिट मिल जाता है. ऑफ कोर्स आई डोंट ड्राइव इट एंड नोबडी शुड ड्राइव रैशली, बट महिंद्रा को आप चलाते हो ना, थार को, तो जनरली कोई आपको स्क्वीज़ नहीं करता है रोड पे, तो यू जस्ट गेन अ बिट ऑफ रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स रोड प्रेजेंस एंड द टेम्पो गाइज, ऑटो गाइज एंड ऑल दैट, दे डोंट मैस अराउंड विद यू, दे गिव यू स्पेस. तो उसमें आप अगर अपनी लाइन में शांति से चलना चाहते हो चल सकते हो. बाकी गाड़ियों में इट्स वेरी डिफिकल्ट, पीपल ट्राई टू स्क्वीज यू लेफ्ट, राइट एंड सेंटर. दैट इज़ अ प्लस फैक्टर अबाउट दिस. 4x4 इसका जो यूसेज है जितना मैंने किया है आई थिंक इट हैज़ बिन गुड. मैंने इसको ऑफ रोड ट्रेल्स पे चलाया है, जितना वीकेंड फन के लिए ऑफ रोड ट्रेल में जाते हैं लोग, तो मैंने कपल ऑफ टाइम्स मैंने ट्राई किया है. इट जस्ट डन फैबुलसली, नो इश्यूज़ टू मी. मैंने बहुत एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग नहीं किया बट जितना मैंने किया इट वर्कड फ्लॉलेसली. आई हैव ड्रिवन इट्स इन स्नो 2-3 times, तो उसमें आई थिंक इट हैज़ डन डिसेंटली वेल. यूजुअल स्नो में इट वाज प्रीटी ओके, इट वाज प्रीटी फ्लॉलेस. लेट्स टॉक अबाउट द माइलेज ऑफ दिस कार, राइट? तो अगर पेट्रोल 4x4 आप इसकी बात करें, मेरी मैनुअल है ये, माइन इज़ अ मैनुअल पेट्रोल 4x4 महिंद्रा थार, राइट? इसकी माइलेज मेरे को सिटी में आप ये मान के चलिए 8 to 9 के आसपास आती है और हाईवे पे आपका 10-11 आ जाएगी. तो रफली आपका जो एवरेज पड़ेगा ना वो 9-10 के आसपास पड़ेगा. सो आप वो मान के चलिए कि 9-10 के ऊपर एवरेज, 21 से ऊपर एवरेज नहीं आएगी. आप बहुत अच्छे से चलाओगे, लाइट फुट चलाओगे तो आप 10-11 निकाल लोगे, बट यूजुअली 10 का आप नंबर मान के चलिए कि मैनुअल में आपको 10 के आसपास मिल जाएगी. ऑटोमेटिक लेंगे तो शायद 1 पॉइंट कम हो जाता है, तो 10 इसमें अगर आती है आपकी यूजुअल तो उसमें 9 आएगी. दैट्स यूजुअली द general mileage for Mahindra. Okay, so guys, let's talk about whether I would buy this vehicle again, or is it a vehicle worth buying. Of course it's a vehicle worth buying. It's a vehicle that I love by heart. I own XUV 700 and Thar, so I generally don't like driving XUV 700 unless we are going on an open highway and all. In traffic, this car beats any other car because you get your space. I don't want people messing around with me in traffic, which is a big plus. People don't really come at you on traffic.
आप अपनी लेन में चलते रहो, nobody is going to cut you and nobody is going to come in your lane. So that is a plus factor of Mahindra Thar. Now yes, I would buy it again depending on my situation. I would just be very honest about it कि if you are married, you know, and you don't have kids, or if you are not married, no brainer car. There is, I would say, this is the best car in this category. There is people would, you know, argue that Jimny is a better car. So let's just talk about briefly about Jimny and Thar. See, Jimny and Thar, they are for different audience. उनके दोनों के अपने प्लस पॉइंट्स हैं, दोनों के माइनस पॉइंट्स हैं. कोई भी गाड़ी बुरी नहीं है, ना जिमनी बुरी है ना थार बुरी है. When you're talking about स्नो, राइट, स्नो में आपको शायद जिमनी बेटर काम करेगी बिकॉज इट्स लाइट वेट. जैसे कि लोड ऑल्टो बोलते हैं, वो लोड ऑल्टो इसीलिए बिकॉज इन स्नो लाइट व्हीकल हेल्प्स. तो जिमनी में एक तो लाइट, इट्स वेरी लाइट, तो दैट हेल्प्स. और एक जिमनी का प्लस फैक्टर है, वो जनरली डज नॉट मैटर इन स्नो, बट दैट्स ऑफ कोर्स आई वुड काउंट दैट एज अ प्लस फैक्टर, इज सॉलिड एक्सल. इसमें IFS इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है. दोनों फ्रंट सस्पेंशन जो है इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है, वो कंफर्ट के लिए ट्यून्ड है. जो आपका सॉलिड एक्सल होता है दैट इज़ मोर फॉर एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग, उसमें वो बेटर रहता है. सो वो एक प्लस फैक्टर है थार जिमनी के पास, और एक लाइट वेट का प्लस फैक्टर है. लेकिन अगर काउंटर में देखा जाए तो थार के पास जो प्लस फैक्टर है वो है इसकी इमेंस पावर, जो कि जिमनी कहीं आसपास भी नहीं आती, जो इसका इमेंस पावरफुल इंजन है. और देन इट हैज़ अ बुच रोड प्रेजेंस, सो विच ऑल्सो यू नो पीपल लव अबाउट दिस कार. सो ऑफ कोर्स दोनों गाड़ी के अपने प्लस माइनस हैं. तो अगर आप मेरे से पूछे कि वुड यू बाई इट अगेन, आई वुड बाई इट अगेन, बट यू नो इट डिपेंड्स, एज आई सेड, राइट. इफ़ यू आर यंग गाय, single, or if you are recently married, of course this is when I would still go for this car. But if I have 2 kids, right, and then no, choices become difficult, right. Situation with the rear seat is my kids don't want to sit in the rear seat. पहले क्या था, you know, if you have 1 kid, तब भी आप इसमें गाड़ी में काम चला सकते हो. You have 1 seat that you can, you know, spare for your kid. और जो एक सीट है आप उसको डाउन करके उस पर अपना लगेज, डफल बैग्स में लगेज डाल के, आप लगेज पैक करके यू कैन स्टिल यू नो यूज़ दिस कार. बट इफ़ यू हैव 2 kids तब थोड़ा डिफिकल्ट होता है. अगर दोनों किड आपके बैठे हैं पीछे, उसके बाद जो स्पेस है 4 लोगों के लिए, वो बूट स्पेस नहीं है. उसमें फिर आपको ऊपर रैक लगा के उस पर सामान रखना पड़ेगा. फिर उसको बारिश से बचाने के लिए यू हैव टू पुट समथिंग ऑन टॉप ऑफ इट. तो वो थोड़ा सा ना डिफिकल्ट हो जाएगा. एंड देन किड्स डोंट अप्रिशिएट सिटिंग एट द बैक, राइट. रादर नोबडी अप्रिशिएट सिटिंग एट द बैक. इट्स नॉट अबाउट द you know recline angle and all. Seat is pretty okay and comfortable, I would say. There is no glass to open and then you don't have dedicated door अगर आपको जल्दी से उतरना है. तो वो एक लिमिटेशन है जिसकी वजह से nobody likes to sit at the back even though it's comfortable seat. तो 2 issues आ जाएंगे आपको अगर आप 4 लोग, strictly always you are traveling with 4 people. You will have luggage limitations and people at the back don't like it that much. तो उस सिचुएशन में शायद आपको थार सूट नहीं करेगी. उसमें आपको शायद, अगर आपका बजट टाइट है तो जिमनी, और अगर आप बजट एक्सपेंड कर सकते हो एंड यू नो यू कैन गो टू डीजल, देन यू हैव लॉट ऑफ चॉइसेस, राइट. आपके पास थार रॉक्स, आपके पास महिंद्रा स्कॉर्पियो एन है, आपके पास हाईलक्स है, आपके पास वी क्रॉस है, देन यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शन. बट पेट्रोल में अगर आप बात करें 4x4 में, तो या तो आपको जिमनी लेनी है या आपका थार है, नहीं तो देन यू हैव टू गो ऑल द वे अप टू रैंगलर, जो कि मतलब सफ़ेद आती है. Okay guys, to sum it up, I will say कि what is the benefit of owning a Thar, right? From the time when I bought Thar, right, this car, you know, somehow pulls at your heart to, you know, go and do adventure, go out, you know, explore the world. तो वो naturally I think we were able to go for more trips when we bought Thar. So वो कुछ naturally I think वो कुछ गाड़ी में है somehow. मुझे तो ऐसा लगता है हमारे केस में तो कि गाड़ी में when you buy Thar you feel more like exploring things because you are then not that worried about the forces of nature. Of course, you know, nature के आगे, you know, humans are nothing, but in general when you see that कि एक गाड़ी कोई कहीं से क्रॉस कर सकती है, तो you know कि मेरी गाड़ी तो क्रॉस कर ही जाएगी 99% केसेस में. मतलब I'm just trying to, you know, give you an example, right. आपको अगर आपके पास Thar है ना, तो आपको लगता है कि यार यहाँ पे बर्फ़ है, डोंट वरी, राइट. आपको अगर थोड़ा स्लश मिलेगा, नो वरीज. पानी मिलेगा, नो वरीज. तो आप इस गाड़ी में हैं तो आपको कहीं भी मन करता है कि लेट्स टेक अ डाइवर्जन हेयर. तो एज लॉन्ग एज देर इज़ अ रूट, एज लॉन्ग एज पीपल आर यू नो गोइंग इन दैट रूट, यू कैन फॉर श्योर बी नो सेफ कि हाँ मेरी गाड़ी निकल जाएगी. तो वो इस गाड़ी में ना बहुत एक्स फैक्टर है कि आप इस गाड़ी को लेके यू फील कॉन्फिडेंट कि यू कैन गो एनी वेयर, लिटरली एनी वेयर. Of course, you have to drive responsibly and carefully and not explore, you know, the roads
which people not suggest you to go, but in general जहाँ पे रास्ते हैं और आपके डिफ़िकल्ट रास्ते हैं, आपको वहाँ पे इस गाड़ी में कोई इशू नहीं आएगा. इट विल गिव यू इमेंस कॉन्फिडेंस, जो कि मुझे किसी और गाड़ी में नहीं आता था. इस गाड़ी के बाद मुझे पता है कि मुझे जहाँ जाना है मैं जा सकता हूँ. दैट इज़ द एक्स फैक्टर ऑफ दिस कार. And of course it's abuse friendly, as I told you, so that is another big plus. Abuse friendly, go anywhere capability, and the, I would say 4x4 in the petrol options, this and Jimny are the only ones which are, I would say, for middle class now, because अगर आप देखो middle class के लिए और कोई पेट्रोल में 4x4 में ऑप्शंस नहीं है. AWD है, बट AWD एंड 4x4 आर डिफरेंट. इसका एक एचलीज हील आई वुड से फॉर दिस कार कि इसका जो बूट स्पेस लिमिटेड है. इसमें अगर आपको काफ़ी सारा कैंपिंग का सामान रखना है और आपको 4 लोग बिठा के लेके जाने, तो देन इट बिकम्स लिटिल ट्रिकी. अदरवाइज इट्स अ परफेक्ट कार फॉर अ बैचलर और फॉर न्यूली मैरिड, यू नो, पीपल हु आर जस्ट हैव मोस्टली ट्रेवल 2 people, राइट. इट्स अ परफेक्ट फेबुलस कार. recommend any day. And why I will recommend it over Jimny for the people in the plains, right? People in the plains should prefer Thar, my personal opinion, and I think people living in hills are better off with Jimny, because जब plains में रहते हैं तो you are not always driving in snow, right? आपको हमेशा 4x4 की जरूरत नहीं है. आप जैसे जाओगे ट्रिप्स पे, then you need 4x4, right? तो आपका 4x4 का यूज़ कम है, आपका हाईवे यूज़ ज़्यादा है. उस केस में दिस कार इज़ बेटर देन जिमनी, बिकॉज इसका इंजन पावरफुल है, जिमनी से टर्बो इंजन है, तो यू कैन ईजिली मंच लॉट ऑफ माइल्स. वहीं आप अगर जिमनी की बात करते हो, बिकॉज ऑफ वीक इंजन, पहले तो आपको उस 4x4 सिचुएशन में जाने में बहुत आपको डिफिकल्टी आती है. जिमनी का अगर आप हिल्स में रहते हैं तो जिमनी इज़ बेटर, बिकॉज इन दैट केस यू नो जिमनी इज़ लाइट वेट. जिमनी को आपको पतली जगह से आराम से निकल सकती है, लाइट वेट है, तो बर्फ़ में इट्स गोइंग टू बी बेटर देन थार. तो फॉर हिल्स पीपल, येस, जिमनी मेक्स मोर सेंस, बट फॉर प्लेन्स पीपल, आई वुड से थार इज़ अ बेटर चॉइस. दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन. ओके, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग.